कनाडा पढ़ने गई 22 साल की एक भारतीय स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक का नाम विधि मेघा बताया गया है, जो गुजरात के आणंद जिले की रहने वाली थी। विधि को अमेरिका बॉर्डर के पास स्थित नायग्रा रीजन में चाकू मारा गया था। पिछले 4 साल से कनाडा में रह रही विधि वहां हायर स्टडीज कर रही थी। पढ़ाई के साथ साथ वह पार्ट टाइम जॉब भी करती थी और कनाडा की रेजिडेंसी लेने के लिए भी तैयारी कर रही थी। विधि के परिवार वालों के अनुसार उनकी अपनी बेटी से आखिरी बार 14 मई को बात हुई थी, जिसके अगले ही दिन विधि घर से निकलने के बाद गायब हो गई थी। इसके बाद उसकी बॉडी नायग्रा रीजन से बरामद हुई। कनाडा पुलिस ने भी नाइफ अटैक में विधि की मौत होने की पुष्टि की है। हालांकि विधि के परिवारजनों का आरोप है कि उन्हें बेटी की मौत के पूरे 12 दिन बाद इस घटना की जानकारी दी गई। इतने दिनों तक बेटी का कोई पता न चलने पर परिवार वालों को विधि के साथ कुछ अनहोनी होने का डर भी सता रहा था। आखिरकार 27 मई को उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया और विधि की मौत की सूचना दी गई। इस मामले में कनाडा पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। हालांकि विधि की हत्या किसने की और इसके पीछे का मकसद क्या था, इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी उसकी मौत के 12 दिन बाद भी नहीं मिल पाई है। विधि के एक करीबी रिश्तेदार कनाडा में ही रहते हैं। हालांकि विधि पिछले 1.5 साल से अलग रह रही थी। विधि की मौत की खबर मिलने के बाद उसके परिवारजनों का हाल बहुत ही बुरा है। उसकी मां वैशाली कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। विधि की मौसी स्नेहल मेघा ने इस बारे में हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए बताया कि 14 मई के बाद किसी ने विधि का चेहरा तक नहीं देखा है। उन्होंने विधि के पार्थिव देह को इंडिया वापस लाने के लिए सरकार से मदद मांगी है और साथ ही हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ने की भी मांग की है। विधि पढ़ाई में बहुत ही होनहार और महत्वाकांक्षी स्टूडेंट थी। वह अपने दम पर पढ़ाई और काम करने के साथ साथ कनाडा में ही अपना भविष्य बनाना चाहती थी। हालांकि ये होनहार युवती अब इस दुनिया में नहीं रही। विधि के पिता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनकी बेटी को दिन दहाड़े चाकू मारा गया था। उसे बचाने के लिए आसपास के लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन चोट गंभीर होने के कारण विधि की जान नहीं बचाई जा सकी। विधि के पिता बेटी का अंतिम संस्कार इंडिया में ही करना चाहते हैं। उसके पार्थिव देह को जल्द से जल्द इंडिया वापस लाने के लिए उन्होंने भारत सरकार से भी अपील की है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि 15 मई को सेंट कैथरीन्स में विधि पर हमला हुआ था। उसने हमलावर का सामना करने की भी कोशिश की थी, लेकिन चाकू लगने से उसकी मौत हो गई। विधि बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी। उसका 3 साल का कोर्स पूरा हो चुका था और उसके बाद उसने PSW का 1 साल का कोर्स भी किया था। विधि की मौसी ने बताया कि उसके मामा कनाडा में ही रहते हैं और वे भी उसकी बॉडी को जल्द इंडिया भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां से कोई मदद नहीं मिल पा रही है। विधि के पिता का कहना है कि किसी ड्रग एडिक्ट व्यक्ति ने लूट के इरादे से उनकी बेटी को चाकू दिखाकर पैसे मांगे थे, लेकिन पैसे देने की बजाय विधि ने मुकाबला किया और उस दौरान उसे चाकू लग गया। कनाडा से बॉडी को इंडिया लाने में कम से कम 5 से 7 हज़ार डॉलर का खर्च आता है। ऊपर से इन दिनों हवाई यात्रा बहुत महंगी हो गई है, जिससे एयर कार्गो के चार्जेस भी बढ़ गए हैं। कनाडा में कानूनी प्रक्रिया होने और दस्तावेज तैयार होने के बाद ही बॉडी को इंडिया भेजा जा सकता है, जिसमें अधिकतम 1 सप्ताह का समय लग सकता है। यदि बॉडी को इंडिया लाने के बजाय कनाडा में ही अंतिम संस्कार करना हो तो उसका खर्च भी हजारों डॉलर में आता है। कनाडा में पढ़ने वाले ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं। उन्हें विदेश भेजने के लिए ही उनके माता पिता ने लाखों रुपए का लोन लिया होता है। ऐसे में अगर संतान की मौत हो जाए तो उसकी बॉडी को इंडिया लाने का खर्चा भी कई माता पिता अफोर्ड नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में क्राउड फंडिंग के जरिए मृतक के परिवारजनों की मदद की जाती है, लेकिन विधि के केस में ऐसे कोई प्रयास किए गए हैं या नहीं, यह भी पता नहीं चल सका है।